बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व किया। तो अब हम इसका करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आपने एक बात याद रखनी है। वो बात ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, -1 आ जाए, यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर है वो किसके इक्वल हो, -1 के। तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर -1 होती है वो हमारे पास इक्वल होती है आयोटा के। किसके इक्वल होती है, आयोटा के। तो अब हमने हर दफ़ा यही करना है, सवाल में कह रहे हैं राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा, यानी कि जो आपका सवाल है ये आयोटा के बगैर लिखा हुआ है। तो जो आपका जवाब आना चाहिए वो किसके साथ आना चाहिए, आयोटा के साथ आना चाहिए। तो अब इसे हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखें इसे सोल्व कैसे करना है, स्टेप देखें। तो सबसे पहले 2 हमारे पास वैसे प्लस भी हमारे पास वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है, अब देखें हमारे पास है -4। क्या मैं इस तरह अलग करके लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई -1। क्यों कि जब 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1 से वापस क्या आ जाएगा, -4। तो इसी तरह मैंने अलग अलग कर लिया कि 4 अलग कर लिया और -1 अलग कर लिया। अब ये 2 वैसे, ये प्लस वैसे। अब आपने क्या करना है, 2 वैल्यूज हैं तो दोनों का स्क्वायर रूट भी अलग कर लेना है कि स्क्वायर रूट 4 अलहदा कर लिया और स्क्वायर रूट की पावर जो -1 है वो अलहदा कर ली। ठीक है। उसके बाद ये 2 हमारे पास वैसे, जब आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 4 लेंगे यानी कि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। और जो हमारे पास आयोटा -1 का स्क्वायर रूट होता है वो बराबर किसके होता है, आयोटा के। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, उसकी जगह हमने लिख दिया आयोटा। तो ये हमारे पास बन गया 2 + 2 आयोटा। तो हमने सवाल को किस में लिख दिया, आयोटा के फॉर्म में। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब इसमें सबसे पहले देखें हमारे पास उन्होंने दिया हुआ 3 - 7 स्क्वायर रूट की पावर स्क्वायर रूट -7। तो इसमें मैंने बिल्कुल वैसे करना है, 3 वैसे, ये माइनस की वैल्यू वैसे। अब हर दफ़ा जो भी नंबर दिया गया होगा उसको अलग कर लेना है और उसके साथ -1 को मल्टीप्लाई अलग कर लेना है। फिर ये 3 वैसे का वैसे, ये माइनस वैसे का वैसे। जो हमारे पास जिस तरह ऊपर था हमारे पास स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई -1, तो मैंने क्या किया था, स्क्वायर रूट 4 अलहदा कर लिया था और -1 अलहदा कर लिया था। इसी तरह इधर भी मैंने यही करना है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है वो अलग कर लेना है और जो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है वो अलग कर लेना है। तो ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा माइनस वैसे। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू कैलकुलेटर से लेंगे वो पॉइंट में आ जाती है। तो जिसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाए उसका हमने स्क्वायर रूट नहीं लेना। तो ये हमने स्क्वायर रूट 7 वैसे का वैसे लिख देना। और जो स्क्वायर रूट -1 होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के। और ये हमारा आंसर आ गया, हमने इसे लिख दिया आयोटा की फॉर्म में। अब जी दूसरे पार्ट का, दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट करते हैं। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इसको किस में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में। तो हमने पहली वैल्यू को हर दफ़ा वैसे का वैसे ही रखना है। अब ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -16। क्या लिखा हुआ है, -16। तो मैंने क्या करना है, हर दफ़ा जो नंबर दिया गया होगा उसको अलहदा कर लेना है और उसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करा के अलहदा कर लेना। और ओवर में जो 5 है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर ये 2/5 वैसे का वैसे आ गया। फिर मैंने लगाया प्लस। यार देखें स्क्वायर रूट 16 और मल्टीप्लाई -1, तो क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट 16 है वो अलहदा कर देंगे और जो स्क्वायर रूट की पावर -1
5 आ जाएगा। ये 2/5 वैसे का वैसे, ये प्लस वैसे। स्क्वायर रूट 16 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 के। ओवर में जो 5 है वो वैसे का वैसे, और जो स्क्वायर रूट -1 है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है अयोटा के इक्वल। तो वो मैंने इधर साइड पे लिख दिया। तो ये हमारा जवाब अयोटा में आ गया। तो लो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट करते हैं। नहीं, आखिरी पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 माइनस इंटू स्क्वायर रूट -3। तो क्या स्टेप बनेंगे, इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, पहली वैल्यू वैसे की वैसे हर दफ़ा माइनस, अब -3 है तो क्या करेंगे, 3 अलहदा और मल्टीप्लाई -1 अलहदा कर देंगे। ये स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे, ये माइनस वैसे। तो अब क्या करना है, हर दफ़ा स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू अलग कर देनी है और माइनस वाली वैल्यू अलग कर देनी है। तो ये स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 कैलकुलेटर से निकालेंगे वो पॉइंट में आ जाएगा। तो जो पॉइंट में आते हैं उसे पॉइंट में नहीं लिखते, तो ये फिर स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे। और जो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है वो किसके इक्वल होता है, अयोटा की। तो इधर क्या हो गया, अयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो लो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।